नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले जनता की नब्ज टटोलने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया है। इस दौरान चुनाव और राजनीति से जुड़े हर एंगल पर सर्वे किया गया है। जानिए यूपी में जनता को मुख्यमंत्री के तौर पर कौन कौन से नेता पसंद है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी नाम शामिल किया गया है। लोकप्रियता की बात की जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 40% लोग पसंद करते हैं, तो वहीं 28% लोग अखिलेश यादव को, मायावती को यहाँ पर 14% लोगों ने पसंद किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 3% लोगों ने पसंद किया है। वहीं जयंत चौधरी को यहाँ पर 2%, अन्य को यहाँ पर 12% लोगों ने पसंद किया है। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलोवार सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतः जानकारी अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बस्ती की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से यहाँ पर 5 सीटों पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 11 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 5 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले ही दम पे दोनों ही सीटों पर काबिज हो सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 22, समाजवादी पार्टी खाते में 12, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं देवरिया की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी खाते में 6 सीटों पर कब्जा जमा सकती है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। एटा की 4 विधानसभा सीटें और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 34 पर, समाजवादी पार्टी खाते में 14, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 41, तो समाजवादी पार्टी खाते में 17 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात
बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल के आ रहा है जौनपुर। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, यानी बराबर सीटें, यानी सभी की सभी सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। यहाँ पर जीत का डंका 4 ही सीटों पर बच सकता है बीजेपी का। तो वही बात कर लेता है कन्नौज की भी यहाँ पर तीनों ही सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है बीजेपी। तो वहीं एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 52 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 20, बहुजन खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। तो वही बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, एसपी यानी समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस, बीएसपी, अन्य पार्टियों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। तो वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 65 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी जबरदस्त लीड के साथ योगी आदित्यनाथ को 94 में यानी 100 का आंकड़ा भी पार करती हुई अभी तक सीटों का रुझान नहीं आया है। उससे पहले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ही बीजेपी का डंका बजने वाला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 24 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है और बहुजन समाजवादी पार्टी इससे भी ज्यादा नुकसान झेल सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। संत कबीर सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 116 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर 80 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत का आंकड़ा मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 5, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 155 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 111, समाजवादी पार्टी खाते में 35, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चलिए बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। वही बात कर लेते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 ही सीटें अपने खाते में आ सकती हैं। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 201 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 142 सीटों पर, समाजवादी पार्टी खाते में 49 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर
संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ जबरदस्त बहुमत प्राप्त कर सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेता है फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 215 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 149, समाजवादी पार्टी खाते में 53, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 158, समाजवादी पार्टी खाते में 57, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 248 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 171 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं 57 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 264 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 180, समाजवादी पार्टी खाते में 61, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 4। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चलिए बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 298 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 200 की 200 सीटें जा सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 74 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं सहारनपुर की। 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 318 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 11 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 9, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में यानी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 1 पर कांग्रेस पार्टी। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से 10 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल सकती है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 353 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 234, समाजवादी पार्टी खाते में 87, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्यों की। तो यहाँ पर बात करते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर समाजवादी पार्टी। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी
समाजवादी पार्टी। चलिए बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 5 पर है। बीजेपी कब्जा जमा सकती है समाजवादी पार्टी के तहत 2 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 388 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रही है। बीजेपी खाते में 258 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 96, बहुजन के खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे आखिरी के 3 जिलों की। तो यहाँ पर है बाराबंकी, बरेली, बांदा। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 268 सीटों पर बड़ी जीत कर सकते हैं और बीजेपी फिर से 2022 के चुनाव में वापस आती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 99 सीटों पर सिमट सकती है। बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 13 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।